और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कहां है डॉन दाऊद इब्राहिम। अब तक दाऊद के पाकिस्तान के शहर कराची में छिपे होने की खबर थी, लेकिन पहली बार सरकार ने कहा है कि दाऊद कहां है इसकी उसे खबर नहीं है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि दाऊद का अब तक पता नहीं चला है। हम नहीं जानते कि वो कहां है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तब शुरू हो सकती है जब उसका पता चले। लोकसभा में किरण रिजिजू का बयान कि हमें नहीं पता दाऊद कहां है। जब तक पता नहीं तब तक प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कैसे शुरू हो। भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है दाऊद। लोकसभा में किरण रिजिजू का बयान, दाऊद का अब तक पता नहीं, पता चलेगा तभी प्रत्यर्पण की कोशिश। ये जो लिखित बयान है इसको जरा आप ध्यान से देखें, क्या लिखा है इसमें। एक्सट्रेडिशन प्रोसेस विद रिगार्ड टू दाऊद इब्राहिम would be shortlisted once the subject would be initiated once the subject is located। यानी कि हमें पता ही नहीं है। एक्सट्रेडिशन जो होता है, प्रत्यर्पण होता है, वो तभी शुरू होगा जब हमें पता होगा कि वो व्यक्ति है कहां पर। हमें तो यही नहीं पता है कि वो व्यक्ति है कहां पर। मतलब ये अपने आप में एक हैरान करने वाली खबर है कि इस देश की सरकार को यह पता ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम है कहां। किरण रिजिजू ने बकायदा यह बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें पता ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम है क्या, है कहां पर। होम मिनिस्ट्री ने यह कहा है, आपको बताना चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम को लोकेट ही नहीं किया जा चुका है। यानी कि ये उससे भी ज़्यादा बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए ये उससे ज़्यादा बड़ी खबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये पता ही नहीं है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि आखिर दाऊद इब्राहिम है कहाँ पर। यह अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देने वाली चीज़ है। रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जा चुका है जिस व्यक्ति के लिए 1993 मुंबई धमाकों के सिलसिले में स्पेशल नोटिस यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने इशू किया है, उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं है। सीधे चलते हैं रीमा पराशर हमारी सहयोगी के पास। रीमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर यह तो समझ में आता है कि दाऊद इब्राहिम का प्रत्यर्पण नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, लेकिन यह तो उससे भी बड़ी घटनाक्रम है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम का है। बिल्कुल निशान, देखिए यही बात अब विपक्ष भी उठा रहा है और यही तथ्य सबसे ज़्यादा चौंका रहा है, क्योंकि हमने समय समय पर देखा कि चाहे सरकारें कोई भी रही हो, चाहे वो यूपीए की हो या एनडीए की हो, लगातार ये बात गृह मंत्रालय कहता रहा था कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान में अंतिम समय दाऊद इब्राहिम ट्रेस हुआ है। और यही वजह है कि लगातार पाकिस्तान से ये मांग भी की जाती रही है कि वो दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपे, जो कि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का सबसे बड़ा आरोपी है। लेकिन आज जिस तरह से हम दिखाना चाहेंगे यही वो जवाब है जिसके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। गृह राज्य मंत्री हरि भाई चौधरी ने जब लिखित बयान ये दिया, उसमें सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि अभी तक ये पता ही नहीं लगा है कि दाऊद इब्राहिम आखिर है कहां, और जब उसके बारे में पता लग जाएगा कि वो कहां है तभी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जाहिर है कि एक ऐसा बयान उनकी तरफ से आया है जो कि लिखित है, लोकसभा में सदन के पटल पर रखा गया है, और यही वजह है कि अब इस पर तमाम हलकों से ये जवाब सरकार से मांगा जा रहा है कि आखिर ये बात कब सामने आई कि पाकिस्तान में नहीं है दाऊद इब्राहिम, और ये बात अब तक क्यों सामने सरकार की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि अब तक लगातार यही कहा जाता रहा था कि पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम के होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। नहीं रीमा, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। यहां पर ये पूरा मामला जो है काफी तूल पकड़ता है जब नीरज कुमार का एक बयान आता है, एक अखबार में इंटरव्यू आता है जिसको डिनाई भी कर देते हैं। अब यहां पर इस देश का गृह मंत्रालय यह कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं है वो कहां है। अब उसे आसमान खा गया, जमीन निगल गई। ये क्या अपने आप में हैरान करने वाली बात नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात से इत्तेफाक ही नहीं रखती है कि दाऊद इब्राहिम क्या है, कहां है?
बिल्कुल, देखिए निशांत, खुफिया ब्यूरो के ऊपर तो सवाल खड़े ही होते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया निखिल कुमार ने के जो बयान सामने आए वो एक मसला रहा। राम जेठमलानी ने जिस तरह कहा कि जब वो लंदन में थे तो उनके पास भी इस तरह की बात आई थी कि दाऊद इब्राहिम प्रत्यर्पण करना चाहता है। लेकिन उसके अलावा जो अभी 2 दिन पहले की घटना है, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम जो कि लगातार किसी बिल्डर को धमकाने की बात सामने आ रही थी, और उस बिल्डर ने जब ये कंप्लेंट की उससे भी ये जाहिर होता था कि दाऊद इब्राहिम कराची में ही है, क्योंकि वो जो नंबर्स थे वो कराची और पाकिस्तान के ही नंबर ट्रेस किए गए थे। तो अब अगर गृह मंत्रालय ये बात कहता है और लोकसभा में लिखित रूप से ये बयान सामने आता है, तो ये अब जरूर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक आफत साबित होगी, क्योंकि सदन भी चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा चल रही है, और अब इस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है इस पूरे मसले पर। नहीं, लेकिन एक और चीज है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए, इंटेलिजेंस की बात की जाए, लखवी रिलीज हो गया है, हाफिज सईद घूमता रहता है, दाऊद इब्राहिम का आपको पता नहीं है, तो चुनाव से पहले जो आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी वो तो सब धाराशायी हो गई। बिल्कुल, देखिए दिलचस्प बात यही है निशांत कि हमें नरेंद्र मोदी की वो तमाम रैलियां याद आ रही हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के कैंपेन के तौर पर के समय में की थी, और उसमें वो लगातार इसी को मुद्दा बना रहे थे कि यूपीए सरकार के समय में गृह मंत्रालय पूरी तरह फेल रहा, सरकार फेल रही, दाऊद इब्राहिम और उन सब आतंकियों को नहीं लाया जा सका, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पुख्ता नहीं की गई, और जब वो सत्ता में आएंगे तो जरूर ये बात वो करेंगे। लेकिन उसके बावजूद कई बार लचीला रुख अपनाने की इस सरकार पर भी आरोप लगते रहे, क्योंकि पाकिस्तान से बात की गई, नवाज शरीफ के साथ को यहां पर बुलाया गया, तब से कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन इन सब से अलग ये मुद्दा ऐसा है दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ, जिस पर जाहिर तौर पर सरकार को अब जवाब देना होगा और गृह मंत्रालय से जवाब मांगने की पूरी तैयारी की जा रही है।